कोई कोई गुंडा लोग साके ना हमको प्रॉस्टिट्यूट बोलने का। आर्मी का ऑफिसर सारे लेडी ऑफिसर्स सारे प्रॉस्टिट्यूट है, इसलिए ये उधर ही जाने के लिए दोबारा सर मैं मेरा नाम दीपा है। आई एम मदुरई डिस्ट्रिक्ट एंड मैं 2009 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। जनवरी 5 कमीशनिंग डेट था। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग MH सिकंदराबाद में थी। उधर मेरा कमांडेंट ब्रिगेडियर हक था, वो मुस्लिम गाय है। वो मेरे को थोड़ा टीचिंग करने के टाइप में पहले बात करना शुरू कर काम करने से मेरे को करोड़पति बना देगा करके मेरे को बोल रहा था। मैं मना किया, वो नहीं कर सकते करके मना किया था। को बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर लिया। एक के ऊपर एक प्रॉब्लम करती जा रहा था। उसी टाइम मेरे को एक कंप्लेंट देना पड़ा। उसके ऊपर कंप्लेंट देने के टाइम मेरा कंप्लेंट का इंक्वायरी आने के पहले ही उनको पहले यूनिट में भी ऐसे एक लेडी ऑफिसर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम किया करके वो कंप्लेंट के ऊपर उसका कोर्ट मार्शल करके सर्विस से निकाल दिया। सर्विस से निकाल मेरा कंप्लेंट का भी इंक्वायरी हो गया तो और भी पनिशमेंट मिलेगा सोच के उसने उसका सर्विस का इन्फ्लुएंस यूज़ करके मेरा कंप्लेंट को विथड्रॉ करने के लिए बार बार प्रेशर दे रहा था। आपको टेररिस्ट के लिए काम करने के लिए कौन बोल रहा है? वो ब्रिगेडियर हक। अच्छा, ब्रिगेडियर हक। उसको कैसे मेरे को उसी टाइम पता नहीं था। फिर मैं मना किया, इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा के मेरे को सेक्सुअली एंड टेरिटोरियल असॉल्ट वगैरह देना शुरू कर लिया। मेरे को वो आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट विद इट एंड एक इंसिडेंट के ऊपर मैं कंप्लेंट देना पड़ा उसके ऊपर। देन वो कंप्लेंट का मीन्स ऑलरेडी वो सर्विस से आउट हो गया। फिर दोबारा ये कंप्लेंट का इंक्वायरी भी आ गया तो कुछ उनका प्रॉब्लम हो जाएगा सोच के वो मेरे को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करके कि वॉज कंटिन्यूसली प्रेशराइजिंग मी टू विथड्रॉ द कंप्लेंट। मैंने विथड्रॉ नहीं किया करके मेरे को कुछ प्रॉब्लम करती जा रहा था विद द इन्फ्लुएंस। मेरे को 2 बार एक्सीडेंट किया था बट आई एम नॉट एबल टू प्रूव दैट इसने कर रहा करके कर पाया था, इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था। देन ऑल्सो ही वॉज मीन्स जनवरी 14 में ऑन 6th डेट सडनली माई ड्यूटीज़ फॉर नॉट गिवन। मेरा को ड्यूटी नहीं डाला था, कहाँ मैं ड्यूटी करना है करके। मैं उधर का कमांडेंट को MH ग्वालियर में था उसी टाइम कमांडेंट से पूछने के टाइम ही वॉज नॉट गिविंग एनी प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड उसके ऊपर ही हैड मेड रेडी विद टाइप्ड पेपर सेइंग दैट मेरा मीन्स कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा करके आई एम नॉट विलिंग टू सर्व इन इंडियन आर्मी करके। ये मेरा आइडिया भी नहीं है, मैंने मना किया था। आई विल नॉट साइन दैट पेपर। कोई और आपके नाम से एप्लीकेशन देकर उसे मैं जॉब नहीं करना चाहता। ही कमांडेंट हिमसेल्फ हैज मेड रेडी सच एन लेटर एंड वो ज़बरदस्ती मेरे को उसी से साइन कराने के लिए बोल रहा था। मैं उसी में साइन नहीं कर सकते करके मना करके आई हैव रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट एंड मैंने परमिशन लेके चेन्नई आर्मी ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने के लिए चेन्नई में आ गई। उधर से ग्वालियर से चेन्नई में आके मैंने कंप्लेंट भी दे दिया। हस्बैंड को मेरा हस्बैंड मैंने को 2012 में कन्याकुमारी का तोमयारपुरम तडिकारम कोणम का एक जगह है तोमयारपुरम, उसी में दुरईराज करके मेरा फादर इन लॉ उनका बेटा को शादी हो गया। मेरा हस्बैंड को इन लोग सिविलियन बोल के ना सारे टाइम प्रॉब्लम बोल के लड़ाई करना उससे ऐसे ही कर एंड उसके ऊपर मेरा हस्बैंड भी हेडक्वार्टर्स को कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट दे के वो प्रेस में जाके दैनिक भास्कर में एक रिपोर्टर मीन्स हमको मारना है, हमारा फैमिली वालों को मारना पीटना, गलत बात सुनाना सबको, आर्मी ऑफिसर्स करना। कोई गुंडा लोग साके ना हमको प्रॉस्टिट्यूट बोलने का। आर्मी का ऑफिसर सारे लेडी ऑफिसर्स सारे प्रॉस्टिट्यूट है, इसलिए ये उधर ही जाने के लिए दोबारा बोल रहे हैं। ऐसे ना गांव में जाके बोलना ऐसे हमको मीन्स देवर मेकिंग अस मेंटली एंड फिजिकली। आपके अधिकारी प्रोस्टिट्यूट बोल रहे थे या समाज सोसाइटी बोल रहे थे? नहीं, इन वाला के साथ ना गुंडास को रख के ऐसे बात करा रहा था।
मेरा मम्मी तो रेलवे सदर्न रेलवे में कमांड है। आके कमांड रजिस्ट्रार को पूछने के टाइम उसने रिपोर्टर को जवाब दिया है एक कैप्टन दीपा का शादी हुआ करके मेरे को पता नहीं है करके, बट ही हैज़ ओनली इशूड डिपेंडेंट कार्ड मेरा हस्बैंड को डिपेंडेंट कार्ड साइन किया है। एंड पार्ट 2 भी एंड पहले से ही वॉज गिविंग सम व्यंजन रखे मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था। सिंस माई हस्बैंड इज सपोर्टिंग मी, मेरा हस्बैंड को मेरा को सेपरेट करने के लिए कोशिश कर रहा था बहुत। उसके बाद मैंने एक ड्यूटी ने डाला करके परमिशन लेके केस डाल दिया ना सर, चेन्नई ट्रिब्यूनल में केस डाल दिया। वो केस चलने के टाइम वो टेररिस्ट लिंक तमिलनाडु में उन लोग के साथ इन लोग अटैच होके ना तमिलनाडु में मेरा को प्रॉब्लम, शी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। उसको ऐसे बोलने से उनको ये ओल्ड एज में मेंटल टॉर्चर दिया था, मेरे साथ उनको भी मार दिया 2 बार। उसको ऐसे ही कंटिन्यूस मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल टॉर्चर देके ना शी गॉट उसको मर्डर ही कर लिया सर, ये टेररिस्ट को साथ। उनको 2020 में जुलाई बिकॉज ऑफ दिस टॉर्चर एंड रिपीटेड अटैक बाय द टेररिस्ट लोकली। एंड हमको मीन्स फिजिकल जहाँ में म्यूनसिपाल्टी का प्रॉब्लम देता है, मीन्स ड्रेनेज का, पानी का, सबका प्रॉब्लम देख के ना हमको जीने के लिए नहीं दिया था 1 मिनट में। मतलब एक मनुष्य को जो जीने के लिए चाहिए मानव अधिकार वो भी आपसे रोक लिया गया। हाँ, पानी एग्जाम्पल अपमान सारे का प्रॉब्लम करता था। एंड जो मेरा पापा को इन लोग ने लेके जाके पूरा ड्रग करा के उनसे देवर आस्किंग हिम टू से अस दैट मेरा को टेररिस्ट को काम करना है। फिर मेरा को तो एक पासपोर्ट फेकली अरेंज करके टेररिस्ट वाला ने श्रीलंका में जाना है करके बोल रहा है आपको, मेरा को। एंड ये पुलिस में कंप्लेंट देने से उसी टाइम फिर तो पता चला पुलिस को कंप्लेंट करेंगे फिर वहाँ पे एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। ये तमिलनाडु पुलिस में हुआ, तमिलनाडु का पुलिस में हमारा जुरिस्डिक्शन का अवनियापुरम पुलिस स्टेशन था, उसी में एक्शन नहीं ले रहा था। अब तो क्यों एक्शन नहीं ले रहा करके हम उसी टाइम डेविडसन देवाशीर्वादम करके एक IPS ऑफिसर उधर का कमिश्नर था, उनके पास जाके दिया था। हमने टेररिस्ट के ऊपर कंप्लेंट दिया करके सीधे टेररिस्ट को उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। IPS ऑफिसर टेररिस्ट को इन्फॉर्म करते रहे, दे दिया। फिर और भी हमको प्रॉब्लम बढ़ाना शुरू कर दिया उन लोग ने। कैसे जीना, कहाँ भागना, एज वाला मम्मी है, रिटायर्ड वाली है, उनको रिटायरमेंट का एज में भी उसको जीने दे रहा है। ऐसे प्रॉब्लम था। मेरा पापा को इन लोग अपने साथ ही लेके गया था टेररिस्ट वाला ने, and we were not able to rescue him from the terrorist group because the police is strongly supporting to terrorist group करने के जहाँ में they are helping for terrorists, they are not helping for us। and उसके बाद ये कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम चल। एंड मेरा हस्बैंड को इन लोग वो नेविगेशन पढ़ा था सर, मेरा शादी के टाइम से वो नौकरी नहीं था उनको। सो मेरा भी नौकरी में ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो हमको इनकम नहीं था, मेरा मम्मी को रिटायरमेंट पेंशन हो, इसलिए ये टेररिस्ट वाला ने मेरा हस्बैंड को भी डिमांड किया था वी विल गिव अ लम्स ऑफ मनी टू यू, आप हमारा हवाला मनी लेके आना, श्रीलंका से तमिलनाडु में हवाला मनी स्पीड बोट में लेके आना करके इसने नेविगेशन बनाया करके स्पीड बोट में इसमें मेरा हस्बैंड ने नेविगेशन पढ़ाया ना, इसलिए ऐसे बात करके ही हमने कंप्लेन किया था बार हमसे ऐसे कर रहे करके। फिर मेरा पापा को भी ड्रग एडिक्ट करा दिया करके। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सासू माँ का घर में जाके मेरा सासू माँ से एक लेडी को, ये टेररिस्ट वाले लेडी को फ्रेंडशिप बना दिया। फ्रेंडशिप बना के उधर जाने से मेरा सासू माँ ने वो लेडी के हिसाब से हमसे लड़ रहे हैं। वो उनका बात मान के हम काम करके देंगे तो टेररिस्ट का वो पैसा देगा करके, क्योंकि उनका घर में बहुत डेप्थ के लिए पैसा लिया है, सो इंटरेस्ट देने के लिए भी मुश्किल पड़ रहा था उसी टाइम। वो सारे यूज़ करके टेररिस्ट वाला के साथ रखे ना, ये नौकरी का
ड्यूटी डालने के लिए केस डालने के बाद टेररिस्ट को रख के के बाद मेरा हस्बैंड को एक बार पागल जैसे करा दिया। मेरा हस्बैंड मेरा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। पहले मैं नागरकोइल में एक रेंटल हाउस में हम दोनों स्टे कर रहा था। मेरा मम्मी उनका पेंशन पूरा हमको दे रहा था एक्सपेंस के लिए। ऐसे हम दोनों रह रहा था। उसी टाइम मेरा हस्बैंड उनका घर में जाके इंटरेस्ट देने के लिए ना टाइम कुछ छाया में कुछ दे के ना उसको पागल करा दिया। वो आने के टाइम मेरा को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। मेरा बेबी गायब हो गया करके मेरा सामने ही मेरा को ही बोल के मेरा को ढूंढ रहा था। 4 दिन ऐसे ही था मेरा हस्बैंड। फिर इन लोग वो यूज़ करके कुछ करके ना रखे। फिर मेरा हस्बैंड को सेपरेट लेके जाने के लिए गाड़ी वगैरह लेके आके घर को खाली कर रहा था। करने के वो पंगा के बीच में मेरा हस्बैंड नॉर्मल हो गया। मैं भगवान ने बचा दिया सोच के मैंने मेरा घर में लेके आया था। मेरा मम्मी के साथ मैं और मेरा मम्मी और मेरा हस्बैंड रह रहा था। मेरा पापा बीच बीच में आता है। उन लोग टेररिस्ट के बात बोल के ना उन लोग ड्रग देता है ना वो बोल उन लोग अच्छा वाला है आप नहीं मांग रहे लड़ाई करता है फिर उनके पास ही जाता है। ऐसे ही था आती जाता था मेरा पापा। फिर बीच में वो आना बंद कर लिया। उनको एक हेबियस कॉर्पस डाला था। हेबियस कॉर्पस डाल के मेरा पापा को मेरा मम्मी ने डाला था। डालने के टाइम मेरा कोर्ट में लेके आने के टाइम मेरा पापा होश में ही नहीं है। फुल्ली कंफ्यूज है। वो कुछ सिनेमा डायलॉग्स बहुत तंग कर लिया। फिर उस जज डिसाइड करके उनको साइकेट्रिक इन्वेस्टिगेशन में मदुरई राजा जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया था। उधर भी ये टेररिस्ट वाला ने पूरा हवाला मनी है ना उन लोग के पास पूरा ब्राइब करके ना नॉर्मल सर्टिफिकेट लेके मदुरई हाईकोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही उनका टेररिस्ट दोबारा मेरा था वापस लेके गया। फिर उसी इंसिडेंट के बाद मेरा मम्मी भी मर गया 2020 में। मेरा हस्बैंड को मदुरई से चेन्नई गया था सर एक इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जाने के टाइम मेरा हस्बैंड को भी ऐसे ही किडनैप करके चला गया ड्रग करा के। हमने मिसिंग कंप्लेंट दे दिया था। पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया करके हम भी हमारा एफर्ट से उसको ढूंढ रहा था। ढूंढने के बीच में 2020 में मेरा ससुर का घर में भी मैं इन्फॉर्म किया था उनका बेटा ऐसे मिसिंग है करके। उसी टाइम उन लोग हमको पता नहीं है आपको पीछे ही आया था ना आपको घर ऐसे बात शुरू कर लिया उन लोग। फिर उनको पता नहीं सोच के हम ही उनको ढूंढ रहा था। ढूंढने के 2020 मेरा मम्मी मरने के बाद मेरा हस्बैंड कुछ नॉर्मल हो गया बोल के मेरा फादर इन लॉ ने मेरे को इन्फॉर्म किया था। एक लेडी ने उसको पूरा ड्रग करा के लेके आया था घर में। आपके ऊपर कुछ गलत स्टोरी बोला था। मैं इसलिए आपके ऊपर गुस्सा चला गया करके बोला था इसलिए आपसे ये बात नहीं बताया। बट अभी आज मेरा बेटा ठीक हो गया लग रहा है मेरे को। कुछ बोल रहे ऐसे बात ही नहीं है करके। फिर लड़ाई भी हो गया। वो टेररिस्ट के साथ लड़ाई करने से उन लोग इधर उधर बात कर रहे हैं मेरा बेटा को कुछ करेगा आप तुरंत पुलिस को लेके आ जाओ करके बोल रहे हैं। कहाँ पुलिस को लेके आ सकते हैं? पुलिस को मेरा वही हालत में मेरा हस्बैंड को हेबियस कॉर्पस डाला था सर। हेबियस कॉर्पस डाला तो वो कोरोना का लॉकडाउन उसी टाइम भी था थोड़ा वो यूज़ करके मेरा हस्बैंड को 4 मंथ्स पुलिस ने टाइम ले रहा था मेरा हस्बैंड को ढूंढ रहा करके। 4 मंथ टाइम लेके ना एक दिन अचानक से कोर्ट जो डेट दिया उसके पहले 10 दिन के पहले ही मेरा हस्बैंड को कैमरा में दिखा जज को। मेरे उसी टाइम भी मैंने मेरा हस्बैंड को सीधे देखा नहीं सर। अभी तक मैं मेरा हस्बैंड को देखने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं इतना लड़ रहे हैं लीगली ऑल्सो। मैं सारे से हेल्प मांग रहे हैं and I am running throughout India to see my husband because I have given complaint and refused to work for me। मना किया ना के लिए उसके वजह से आई एम विक्टिमाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। मेरा एक और चीज़ है सर मेरा एक फेक डाइवर्स ऑर्डर भी निकाल के रखा है। ये मेरा नाम से एक टेररिस्ट वाली को रख के ना दीपा नाम से उन लोग फाइल करके मेरा हस्बैंड को एक्सपार्टी डाइवर्स का ऑर्डर निकाल के रखा है। वो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। वो कंप्लेंट देके नल एंड वाइड करने के लिए
जया इंदिरा पटेल करके एक मैडम को लॉयर को अपॉइंट किया था, कोर्ट ही अपॉइंट किया था लीगल एड थ्रू। एंड उसके बाद अभी तक वो बंद नहीं किया सर, अभी तक वो केस भी फाइल नहीं किया। फिर मेरा कोशिश है, मैं बहुत सारा लॉयर्स को फीस फीस ले रहे हैं, बट ये बड़ा बात है, कुछ बड़ा इसके अंदर को कुछ पीछे कुछ बड़ा लोग है करके कुछ चल रहा है करके, टेररिस्ट के बात भी है करके ना, डर रहे हैं तो कोई भी फाइल नहीं कर रहे है। फिर ये फाइल करेगा तो भी उन लोग नंबर नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ चलाती जा रहा है। अभी तक 2018 से मैं इसके लिए कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी कंप्लेंट देना पड़ रहा है। ऐसे ही मैं ना पूरा इंडिया में घूम रहा है सर। मेरा हस्बैंड को एक दिन मेरा सामने सीधे उसको क्या हो गया पूछने के लिए, मिलने के लिए, मेरा हस्बैंड को देखने के लिए। सिंस आई रिफ्यूज्ड टू वर्क फॉर टेररिस्ट, आई एम रियली विक्टिमाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। मेरा कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो सेवा दे चुकी है देश की आर्मी में, उनके साथ ऐसी घटना होती है जो एक आईपीएस अधिकारी जो एक टेररिस्ट लिंक है वो इनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। एक देश की जुडिशरी में जो वकील रखते हैं अपने न्याय को पाने के लिए, वो मना कर दे रहे हैं से हाँ इनकी केस नहीं लेंगे और नहीं लड़ रहे हैं। इस बीच बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ जहाँ ये हेल्प के लिए पहुँचते हैं, सभी जगह से निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि सभी जगह ये टेररिस्ट के इतने ज़्यादा नेटवर्क फैले हुए हैं, उनके हवाले के पैसे इतने अधिक हैं कि वो इनके हस्बैंड जिस हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं वहाँ भी मैनेज करके उनको गलत सर्टिफिकेट से वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन बताकर जिनका मेंटली सही नहीं है, उनका दिमागी स्थिति सही नहीं है, उनको भी सामान्य स्थिति बताकर उनको गलत सर्टिफिकेट देकर निकाल दिया जाता है और उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इतने सारे समस्याओं को लेकर भी हमारे देश की बेटी जो हमारे देश में सुरक्षा भी दे चुकी है अपने को लेकर, जो देश को सुरक्षा दे रहे हैं उनको स्वयं सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर देश भक्ति नहीं दिखाएंगे तो उसके बदले में यही मिला कि इनके परिवार वालों से हाथ धोना पड़ गया, इनके हस्बैंड से हाथ धोना पड़ा, इनके फादर से हाथ धोना पड़ा, इनके मदर से भी हाथ धोना पड़ा। इनकी जो माँ भी थी वो भी एक्सपायर कर गई इस जो भी समस्याएं जूझ कर और टेररिस्ट के दबाव से होकर। अभी जानेंगे से ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो ये अपने न्याय को लेकर जो मांग की है वहाँ से कितनी मदद पहुँची है और कहाँ कहाँ गई है, कहाँ से किस प्रकार उम्मीद के लिए रास्ता खुला है, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए, जैसे तमिलनाडु सरकार वहाँ के विभागीय स्तर पे आपने कोई कंप्लेंट दर्ज किया, न्याय के उम्मीद की, न्याय की मांग किया आपने वहाँ? सर मैं तमिलनाडु में सभी स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, कमिश्नर को कंप्लेंट दिया था, डीजीपी को दिया था, आईजी को दिया था, फिर सीएम सेल को भी दे दिया था, कुछ एक्शन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कलेक्टर को दिया था मदुरई का, फिर उसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं था। एक बार मीन्स लास्ट ईयर मई मंथ में मैंने कलेक्टर के ऑफिस में वो पिटीशन दोबारा दे रहा था, दोबारा दे के उधर खड़ा था। पुलिस वाला ने उनका गाड़ी में मुझे ज़बरदस्ती चढ़ा के मेरे को मार के फेंक दिया रोड में। उसके बाद मैं गवर्नर को मीटिंग कराने के लिए उसी दिन ही वही हालत में गया था चेन्नई में जाने के टाइम उन लोग बाहर सिक्योरिटी का पुलिस वाला ने मना कर लिया, गवर्नर को मीटिंग करने के लिए नहीं दिया था। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट मैडम को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेजा था। अच्छा, जब आप एक आईपीएस को कंप्लेंट दिया और वो सूचना टेररिस्ट के पास पहुंच जाए तो आपको लगा नहीं से पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, सारे सिस्टम टेररिस्ट मिले हुए हैं, तो आपको कहीं निराशा नहीं हुआ? हाँ, हम देश में एक तो आपने मतलब सेवा दिया आर्मी के तौर पे और फिर आपके साथ इस प्रकार की घटना घटी, तो कहीं ना मनोबल आपकी डाउन नहीं हुआ? हाँ, इसलिए मेरा को अभी स्टेट गवर्नमेंट में डीएमके पार्टी है, रूलिंग पार्टी, अभी उन लोग पूरा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व है करके बोल रहे हैं। सो दे वो ट्रूथफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलेगा करके विपक्ष के दल आपके समर्थन में है, जो सिस्टम के कई सारे मंत्री शामिल हैं। हाँ सर, ये मैंने प्रेसिडेंट मैडम को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, सबको
मैंने ये बात को पिटिशन दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट मैडम को तो अपॉइंटमेंट मिला मेरा को 2 सितंबर 2022 में। मैं मैडम से आके, राष्ट्रपति मैडम से आके सीधे ये सारे बात बताया था। मैडम ने मेरा को अश्योरेंस दिया था एक्शन लेने के लिए हम कार्रवाई करूँगी करके। उसके बाद प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का सबका पेपर आया था, तमिलनाडु को भेजा था एक्शन लेने के लिए। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट और तमिलनाडु पुलिस ने मिलके सारे टेररिस्ट को सपोर्ट करने के मौका में उन लोग गलत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज के दोबारा कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है। अच्छा, जब यहाँ से मतलब वहाँ पे ऑर्डर हुआ फिर आप इसकी जांच करें तो वहाँ की पुलिस गलत जांच करके वो गलत रिपोर्ट भेज रहा है। जो भी पब्लिक मेरे को हेल्प कर रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको गुंडास रखे, उनको डरा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जो भी आपके समर्थन में आए उन सभी को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि आपके साथ में खड़े ना हो। मेरा साथ ऐसे ही प्रॉब्लम करती जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस। फिर एक और बात है, मेरा को उधर का सर, मैं CSI क्रिश्चियन का नाडार कम्युनिटी का है, मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही है। फिर एक मुस्लिम का जमात में हमारा एरिया में अवनियापुरम जमात वाला ने मुझे टॉर्चर दे रहा है। हमने डिसाइड कर लिया आपको तलाक देने के लिए, इसलिए हमारा लोग को रख के हमने डाइवर्स निकाल दिया। इसके ऊपर आप आगे कंप्लेंट करेंगे तो आपको मारूंगी, पीटूंगी, आपको मर्डर करूंगी, ऐसे हमको मेरा को थ्रेट दे रहा है कंटिन्यूसली। मेरा को जो भी सपोर्ट कर रहा है वो छोटा चीज़ के लिए, अगल बगल वाला कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उन लोग को घर में जाके लड़ रहा है, उनको मना कर रहा है हम मेरा को हेल्प करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए मना कर रहा है, ऐसे मेरा को आइसोलेट कर रहा है, मेरा लैंड में ही मैं आइसोलेट हो रहा है। अच्छा, आप जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दिया तो आपने कभी मांग किया से हाँ सेंट्रल एजेंसियों से आपकी जांच हो? क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट पूरा सिस्टम मिला हुआ है टेररिस्ट ग्रुप से तो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अपने एजेंसियों से जांच करें। Sir, I am asking for NIA investigation, that too without the influence of the police, local Tamil Nadu police. They have to truly from central government say they have to come down to Tamil Nadu and उधर क्या हो रहा है करके देखना है sir, because the police is strongly supporting and the government is also for political reasons they are supporting for the terrorists, and some ministers are also involved of DMK party in this, and because of this I am struggling so much. I have lost already so many things in my family. मेरा को अभी एक शेल्टर भी नहीं है, मेरा घर पूरा तोड़ दिया इन लोग ने, टेररिस्ट वाला ने। मैं उसी घर में ही रह रहा है, लाइक प्लेटफॉर्म में स्टे कर रहे जैसे ना, उसी में ही रह रहा है। पूरा म्यूनसिपलिटी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का तोड़ दिया, ऐसे वाटर पाइप का तोड़ दिया, सभी सारे एक मिनट भी जीने के लिए नहीं दे रहे सर। आई एम लिविंग इन एन वेरी हॉरिबल सिचुएशन। मेरा को इससे अच्छा मरना अच्छा है सर। If they will take action on terrorists, if I will fast and die till death, I can do that also. But government तो थोड़ा देखना है तमिलनाडु में क्या हो रहा है, पब्लिक को किस लिए टेररिस्ट को ऐसे तंग करने के लिए दे रहा करके ना। प्लीज़ give attention to Tamil Nadu and save us from the terrorist groups, and उन लोग को ज़बरदस्ती हमको खींचने का काम से बंद कर लो प्लीज़। उनका लव जिहाद, so many problems it is rising in Tamil Nadu. अभी जो तमिलनाडु स्टेट है, राज्य है, वो पूरे के पूरे सिस्टम, नेता, राजनेता, सरकार टेररिस्ट ग्रुप से जब मिला है तो शायद वहाँ पे न्याय की उम्मीद करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा से हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनसे क्या उम्मीद करती हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था से क्या इनकी उम्मीद है जो मैम को चाहिए? मैम, राष्ट्रपति से आपको क्या उम्मीद है, से वो किस प्रकार से आपकी हेल्प करें? सर, पहले एक चीज़ है, फर्स्ट एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ फीमेल आई हैव टू हैव माय राइट्स। आई हैव लीगली मैरिड माय हस्बैंड। मेरे को पहले मेरा हस्बैंड को सीधे देखना है। वो मिसिंग होने के बाद आई एम नॉट एबल टू टॉक विद हिम। एक मिनट भी बात भी नहीं हो रहा है। टेररिस्ट वाले ने किडनैप करके ना वो ड्रग डिपेंडेंसी कर दिया, तो उन लोग हो सकता है वो ड्रग उनसे ही मिलेगा करके ना, वो जो बोल रहा है वो मांग के कर रहा होगा।
But if he is involved in any terrorist actions, action has to be taken on him. And it is not like that locally, since I am female, मेरा ऊपर गलत स्टोरी बनाएगा एंड वो डाइवर्स लेके रखेगा. This should not be allowed. First of all, I want to meet my husband and I want to meet my father, and they have to be de-addicted and they have to be rescued from the terrorist group. And उनके साथ क्या हुआ, सारे उनके साथ स्टेटमेंट लेना है गवर्नमेंट. आपके फादर भी अभी नहीं है और आपके हस्बैंड भी नहीं है, दोनों का टेररिस्ट ग्रुप बना आपने किडनैप कर रखा है. तो उनसे मतलब आप बात करना चाहती है, आपके सामने है. सामने इधर दिल्ली में लेके आना सर. आई डोंट बिलीव इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट. एंड इफ इट सिंस पुलिस themselves सपोर्टिंग them, मेरे को कुछ भी हो सकता है उधर, कुछ भी हो सकता है. मेरा हस्बैंड को भी कुछ भी हो सकता है. अगर उन लोग के बात छोड़ के वो कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो उन लोग को उधर ही कुछ भी हो सकता है. तो वो डर के मारे भी उन लोग के बात सुन रहे होगा. दे आर मीन्स मेकिंग ऑल इलीगल थिंग्स in the state. So I don't means I want to meet my husband in Delhi and my father in Delhi. And मेरा मम्मी को मर्डर किया है टेररिस्ट ग्रुप ने, उसके न्याय मेरे को मिलना चाहिए. She has brought up a 2 lady daughter means daughters, and she didn't have any difference. फीमेल है करके, फीमेल बच्चा है करके, she didn't have any difference. She is also a retired railway servant. थोड़ा तो उसका रेस्पेक्ट देना चाहिए. उसका मर्डर के मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर. देखिए, इनकी कहीं ना कहीं उम्मीद है से भारतीय न्यायिक व्यवस्था से उनको न्याय मिले. जो भारतीय कानून व्यवस्था उसमें कहीं ना कहीं इनको एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि इनके हस्बैंड और जो फादर हैं वो इनसे सामने आकर टॉकिंग करे और बात करे, ताकि चीज़ों को समझा सके, समझ सके. इनको इतने भी ट्रस्ट नहीं है जो तमिलनाडु सरकार के अंदर में बात करे. वो चाह रहे हैं तो दिल्ली में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात सुननी चाहिए और उनको दिल्ली में मीट कराना चाहिए, एक बार बात कराना चाहिए इससे क्या सही है क्या गलत, सारे चीज़ों को एक साथ मिले और उस पर निष्कर्ष लगा के उचित कार्रवाई करना चाहिए. आप बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ. आगे अगर ऐसी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे.